बीजेपी के 2 हरियाणा के लीडर्स ने हमको प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी। हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गेम कर जाएगी हमारे साथ। दोस्तों, भारतीय रेसलर साक्षी मलिक ने खोल दी सबकी पोल। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर साक्षी मलिक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सारी पोलें खोलकर रख दी कि आखिर इस पूरे धरना प्रदर्शन से किसको फायदा होने वाला था, कौन क्या चाह रहा था। इसकी वजह से ब्रजभूषण के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हुआ है। साक्षी मलिक ने आज इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सभी की पोलें खोली, चाहे वो बबीता फोगाट हो, विनेश फोगाट हो या फिर हो बजरंग पूनिया। साक्षी मलिक की बातें सुनने के बाद साफ तौर पर यह एहसास हो रहा है कि ये पूरी की पूरी गैंग आपस में ही फूट गई, और जिसकी वजह से साक्षी मलिक, जो कि अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए, इनकी बुक का नाम है विटनेस बाय साक्षी मलिक, और इस बुक को प्रमोट करने के लिए इन्होंने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें कि इन्होंने सारी पोलें खोल दी और साफ तौर पर बबीता फोगाट पूनिया पर कई सारे आरोप लगा दिए। साक्षी मलिक ने एक जो सबसे अहम बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ, इसकी असली रचना बबीता फोगाट पर लगाई जा रही है। साक्षी मलिक का ये कहना है कि बबीता फोगाट ने सबको इन्फ्लुएंस किया, हमें भी बुलाया, बजरंग पूनिया इन्होंने भी बुलाया और कहा ऐसा कि हम जो WFI के जो एक्स चीफ हो चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इनकी कुर्सी को हथियाना चाहती थी बबीता फोगाट। बबीता फोगाट और तीरथनाथ, ये 2 बीजेपी के लीडर हैं। साक्षी मलिक ने बताया कि इन्होंने ही हमें प्रोटेस्ट की पूरी जो परमिशन थी वो दिलवाई, और बबीता फोगाट चाहती थी कि WFI के जो सदस्य हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको इनकी कुर्सी से हटाया जाए और इनकी कुर्सी पे मुझे बैठने का मौका मिल जाए। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए साक्षी मलिक भी इनकी बातों में आ गई और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। लेकिन साक्षी मलिक ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ऐसा लगा था कि बबीता फोगाट भी मेरे साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगी और सारी बातचीत को आगे बढ़ाएंगी कि मेरे साथ भी, मेरे समय पर भी ऐसा सब कुछ जो हैरेसमेंट है वो होता रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर कि साक्षी मलिक कह रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिर्फ अपना फायदा देख रही थी और मेरे साथ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर भी नहीं बैठी। वहीं साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, इन पर भी यह आरोप लगाए कि ये लोगों के मन में, कई लोगों ने जो इनके करीबी थे, इनके मन में लालच भर दिया कि बिना ट्रायल्स के आप ओलंपिक एशियन गेम्स में आगे बढ़ जाएं, जिसको लेकर भी ये प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन अब जब बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक का कहना है इन लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, इसमें मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। एक जनता के तौर पर अगर देखा जाए तो साक्षी मलिक को इस पूरी गैंग ने धोखा दिया, जिसकी वजह से साक्षी मलिक जिस समय अपनी बुक विटनेस बाय साक्षी मलिक को प्रमोट करने आई, तो जहां पर उन्होंने इन सबकी पोल खोल कर रख दी, जिसमें कि इस प्रोटेस्ट का मेन लीडर बताया जा रहा है बबीता फोगाट, जिन्होंने इन सभी को इन्फ्लुएंस किया और ये लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की कुर्सी हथियाना चाह रहे थे। वहीं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, ये लोग बिना ट्रायल्स के आगे सीधा ओलंपिक और एशियन गेम्स में जाना चाहते थे। साक्षी मलिक जितने भी आरोप इन्होंने लगाए थे, उन सभी आरोपों को नकारा नहीं है। यहां तक कि उन्होंने उस बात की भी चर्चा की जिस समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने कजाकिस्तान में इनके ऊपर हाथ रखा था, मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, जैसा कि वो बता रही हैं, जिस पर कि उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जब पीछे किया तो उन्होंने कहा कि मैं बस एक पिताजी की तरह हाथ रखा था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब जब साक्षी मलिक, ये पूरी की पूरी गैंग टूट गई, सबने अपना अपना फायदा देख लिया। वहीं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में चले गए, बबीता फोगाट भी अपना कर रही है, तो जिसमें साक्षी मलिक को ऐसा लगता है कि अपने आप को इन्होंने एक यूज किया हुआ है, मेरा फायदा उठाएगा। इस वजह से साक्षी मलिक ने अपनी बुक को प्रमोट करने के दौरान सारी की सारी पोलें खोल कर रख दी। आखिर आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे, जो जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें किसकी अब गलती है, साक्षी मलिक, विनेश या बजरंग? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब